हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फीयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में एरेज पढ़ी थी और मैंने आपको एरे क्रिएट करना भी बताया था। अब हम कुछ एरे के फंक्शंस पढ़ेंगे। जैसे अगर हम इन तीनों एरेज का अगर हम अपना आउटपुट देखें और इंस्पेक्ट पर जाकर अपनी एरे को प्रिंट कराएं, लाइक मान लीजिए हमने मार्क्स वाली एरे जो है अपनी प्रिंट करा दी, तो इसके अंदर हमारी एरे प्रिंट होकर आ गई है जिसकी लेंथ क्या है 4 है। हम इसकी लेंथ एक तरीके से और प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हमने मार्क्स डॉट लेंथ प्रिंट कराई तो हमारी लेंथ प्रिंट होकर आ गई हमारे मार्क्स वाली एरे की 4। अब हम चाहें तो इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हम खाली अपने एरे का नाम लिखेंगे मार्क्स एंड देन वी विल जनरेट अ स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे अपने इंडेक्स का नंबर। मान लीजिए हम अपने 0th इंडेक्स वाली वैल्यू देखना चाहते हैं। 0 इंडेक्स वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी 90। हम चाहें तो 4th इंडेक्स की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। हम अपने 4th तो इसमें है ही नहीं, हम 3 वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। तो हमारी लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू आ गई है। हम एक बार जो इसके अंदर इंडेक्स है ही नहीं उसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास अनडिफाइंड आया है। अनडिफाइंड का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया है इस वाले एरे के इंडेक्स पर, तो इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा हुआ आया। हम चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा 0th इंडेक्स पे 90 की जगह क्या आ जाए, 91 आ जाए या 99 आ जाए या 100 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मार्क्स और अपने 0th वाले इंडेक्स को हम एक्सेस करेंगे एंड सिंपली इक्वल टू उसको हम क्या वैल्यू दे देंगे, लाइक हमने उसको वैल्यू दे दी 33 वैल्यू दे देते हैं। तो हमारे साथ क्या होगा, ये हमारी वैल्यू मार्क्स का जो हमारी मार्क्स एरे के अंदर 0 वाला इंडेक्स है उसकी वैल्यू 33 हो जाएगी। अब हम अपना मार्क्स वाला एरे एक बार गो थ्रू करें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 90 से क्या हो गई है, 33 चेंज हो गई है। तो इस तरह से हम जो है कुछ एरे के फंक्शंस होते हैं, ये हमने अभी गो थ्रू करे हैं थोड़े। अब हम चाहें तो अपनी दूसरी एरे प्रिंट करा सकते हैं, लाइक हमने नेम वाली एरे प्रिंट कराई। अब मैं इसका 0th इंडेक्स जो है एक्सेस करता हूँ, लाइक मैंने ये वाला 0th वाला इंडेक्स जो है एक्सेस कर लिया, यश। अब मैं चाहता हूँ ये चेंज हो जाए। इसको हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू, मैं इसको चेंज कर दूँगा। मैं इसको यश से हटाकर लिख दूँगा करण। मैं चाहता हूँ कि ये करण के मार्क्स हो जाएं, तो ये करण हो जाएगा। अब मैं अपनी नेम वाली अगर एरे गो थ्रू करूँ तो यहाँ पर नेम हमारा चेंज होकर आ गया करण। तो इस तरह से कुछ फंक्शंस होते हैं एरे के जो मैंने बताए आपको। तो इससे हमें क्या चीज़ इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जब मैंने आपको स्ट्रिंग पढ़ाया था तो मैंने बताया था स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल मतलब एक बार अगर हमने डिफ़ाइन कर दिया तो हम अपनी स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एरे में क्या हुआ, हमने एरे को डिफ़ाइन कर दिया था, उसके हमने फिर डिफ़ाइन करने के बाद मार्क्स भी चेंज कर दिए, नाम भी चेंज कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी एरेज जो होती हैं वो इम्यूटेबल मतलब म्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबल मतलब चेंज होती हैं और स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल होती हैं। हम चाहें तो इसके अंदर एक एक्टिविटी और कर सकते हैं। जैसे हम नेम के अंदर हमारे 1 2 3 4 5 हमारे इंडेक्सेस हैं। मैं चाहता हूँ कि 6 पर ना जाकर 7th वाले इंडेक्स पर हमारी जो है वैल्यू जाकर पुश हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू यहाँ लिखेंगे हम अपनी वैल्यू, लाइक मैं यहाँ अमन लिख देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं अपनी नेम वाली एरे को गो थ्रू करूँ तो यहाँ पर हमारा करण, आदित्य, पारस, तन्नू, सानू और अमन आकर हमारा जो है 7th वाले इंडेक्स पर प्लेस हो गया है। और यहाँ पर एम्पटी इंटू 2, ये वाली जो हमारी एरे की ये पोजीशन है, इंडेक्स है, ये हमारा खाली है। एम्पटी शो कर रहा है कि हमारा खाली है। तो इसके अंदर हमारी टोटल कितनी लेंथ हो गई है, अब हमारी इसकी 8 हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारी 8। तो हमारी 8 एरेज हो गई हैं, 8 जो है एलिमेंट्स हो गए हैं एरे के अंदर। हम चाहें तो हमारा जो एरे है और उसका जो एलिमेंट है, मान लीजिए करण, अब करण का जो हमारा के वाला जो हमारा लेटर है वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर हम लिखें नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें 0 और फिर से एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम लिख दें 0, तो हमारा कौन सा लेटर प्रिंट हुआ, के हमारा क्या डिफाइन करता है, करण के फर्स्ट इंडेक्सेस को जिस पर लिखा है के। हम चाहें तो 3rd इंडेक्स भी देख सकते हैं। हम करण का 3rd इंडेक्स पर देखना चाहते हैं कि कौन सा लेटर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है ए। तो इस तरह से हम जो है लेटर्स को जो है इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स इट।